अगर मैं आपसे कहूं कि मालेगांव का एक बंदा मुंबई जाके एयरबड्स का बिल पे करने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका, क्या आप मेरी बात का यकीन मानोगे? तो हेलो गाइस, मेरा नाम अब्दुल्ला और मैं हमारे अपने मालेगांव सिटी से हूं। तो मुंबई निकलने से पहले दो लोगों को ज्ञान देना पड़ा, वो भी ZX-10R के बारे में। और आप लोगों को एक बात बतानी तो बिल्कुल भूल गया, मैं मुंबई इसलिए जा रहा था क्योंकि मुझे ZX-10R अपनी सेल करनी थी और सेल के बदले एक्सचेंज में कोई दूसरी बाइक लेनी थी। ये है 7 और ये सामने खड़ी है ZX-10R। और इधर देखो, 7 ऑलरेडी किसी अजीब सी गुफ्तगू में बिजी है किसी आदमी के साथ। अंकल से बात करने के बाद हम जैसे वैसे पहुंच गए कसारा घाट, और कसारा घाट का तो नजारा ही अलग था। तो हम पहुंच गए मुंबई और फ्रेश होने के बाद मैं निकल पड़ा द बाइकर्स पॉइंट पर। द बाइकर्स पॉइंट सोनू भाई के यहाँ। सोनू भाई के यहाँ पर मुझे अपनी ZX-10R सेल करनी थी और बदले में 2 ऐसी बाइक थी जिसका मैं टेस्ट राइड लेने के बाद डिसाइड करता था कि मुझे वो लेनी है या नहीं लेनी है। तो पहुंच गए हम द बाइकर्स पॉइंट, और यहाँ पर पहुंचने के बाद भाई साहब यहाँ तो जन्नत ही जन्नत है। भाई साहब मन तो कर रहा था सभी बाइक का टेस्ट राइड लूं, लेकिन बोलते हैं ना, इंसान की जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। सबसे पहले मैंने टेस्ट राइड ली न्यू वाली ZX-6R की। ये बाइक तो काफी मस्त चल रही थी। बताओ कैसा लग रहा हूँ इस पर मैं। अब बारी थी Z1000, वो भी लिमिटेड एडिशन। ये बाइक में कोई मोड्स नहीं होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते, इसीलिए ये रॉ पावर होती है, इसीलिए 6R मुझे कंफर्टेबल लगी। मुंबई में रात का मजा लेने के लिए हम बैठ गए लोकल ट्रेन में। लो अब पहुंच गए हम CST। मालेगांव से ZX-10R और लोकल ट्रेन और अब टैक्सी और फिर मरीन ड्राइव, और फिर हम दोनों बैठ गए समुद्र की लहरों के मजे लेते हुए। राइड करके, ट्रेन में बैठ के, टैक्सी में बैठ के, वॉक करके, उसके बाद मुझे लेटना तो था ही। मरीन ड्राइव से थाना जाने के लिए ओला करना पड़ा क्योंकि काफी ज्यादा दूर थी और हमारी ZX-10R भी वहीं पार्क थी। और हो गई नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपनी ZX-10R किसी वजह से सेल नहीं करी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि मुंबई ZX-10R पर घूमा जाएगा। लेकिन भाई साहब गर्मी की वजह से पता है क्या हुआ? ये हुआ, लोकल ट्रेन में सफर करना ही बेहतर था। तो हम पहुंच गए फिनिक्स मॉल और मैंने यहाँ से एयरबड्स परचेज किए। नहीं, सस्ता वाला, महंगा वाला नहीं। और मुझे पकड़ लिया सिक्योरिटी गार्ड ने, क्योंकि एग्जिट करने के लिए पहले बिल दिखाना पड़ता है। और मुझे यहाँ पर एक प्यूमा की हेड कैप बहुत पसंद आई और मैंने वो भी ले लिया। अब टाइम आ गया था मालेगांव वापिस आने का, और उससे पहले मुझे ये दिख गया। चलो फिर मैं निकलता हूँ मालेगांव के लिए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो फॉलो करना तो बनता ही है। ऐसे मजेदार व्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो करें।